बिल्कुल। और अंकित, जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्थिति पहले बेहतर हुई, लेकिन 1-1.5 घंटे पहले वहां पर खड़े होना मुश्किल था। तो एक बार आपकी वो तस्वीर दर्शकों को दिखा देते हैं कि 1 से 1.5 घंटे पहले हालात क्या थे और किस तरीके से वहां पर बोल पाना, खड़े हो पाना और अपने आप को संभाल पाना भी मुश्किल हो रहा था। चक्रवाती तूफान दाना फिलहाल ओडिशा में तट को तो हिट कर चुका है, यानी कि लैंडफॉल हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से अभी तट से बाहर नहीं हुआ है, यानी कि पिछला हिस्सा अभी भी तट से टकराना बाकी है। और इसी वजह से देर रात 11 बजे से लेकर के अभी तक के हालातों की बात करें तो आपको ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं कि आप खड़े नहीं हो सकते। इतनी तेज हवाएं, इतनी तेज बारिश और लगातार पिछले जो है 7-8 घंटों की बात की जाए, इसी तरीके के हालात आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। रात में करीबन 2 बजे के आसपास पहला हिस्सा जो उसका सबसे आगे का हिस्सा था चक्रवाती तूफान दाना का, वो ओडिशा में तट से टकराया और उसके बाद से लगातार ही अभी तूफान का करीबन 80% हिस्सा तट को टकरा के आगे बढ़ चुका है। अभी भी 20% बाकी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, उनके एक अनुमान के मुताबिक अभी करीबन जो है 1 से 2 घंटे का वक्त और लगेगा और फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके हालात थोड़े से बेहतर जरूर होंगे। अगर बात करते हैं इस वक्त की, यानी कि सुबह जो है जो 7 बजे के आसपास की, तो उस दौरान किस तरीके की तस्वीरें हैं। देखिए, रात में 2 बजे से जो तेज़ हवाएं चलना शुरू हुई हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आमने सामने जो भी आ रहा है, जो भी पानी और हवा के सामने आ रहा है, वो उसको अपने साथ में जो है खींचने को तैयार सी नज़र आ रही हैं। इसी वजह से अगर आप ओडिशा में जो तटीय इलाकों के आसपास की जो सड़कें हैं वो आपको पूरी तरह से सुनसान नजर आ रही हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पावर कट, बिजली जा चुकी है और बिजली नहीं है, और समझा भी जा सकता है इतनी तेज जब हवाएं चल रही हैं तो बिजली काटना कभी कभी जो है एक सेफ ऑप्शन होता है कि जिससे कि किसी भी तरीके के जानो माल का नुकसान ना हो सके। हालांकि कई ऐसी खबरें जरूर सामने आ रही हैं कि जहां पर बिजली के खंभे गिरे हैं, तार टूटे हैं, मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचा है, जो कच्चे घर थे उनको नुकसान पहुंचा है, लेकिन अभी तक जानो माल की किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। और ये एक फिलहाल अच्छी खबर के तौर पर मैं कहूँगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर कहीं कोई नुकसान होता है तो उसको तो संभाला जा सकता है, लेकिन जानो माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से प्रशासन ने पहले से इंतजाम किए थे, लोगों को अलर्ट जारी किया था कि किसी भी सूरत में वो तटीय इलाकों में ना रहें। और उसी बात का जो है जो संज्ञान लेते हुए जो तमाम तटीय इलाकों में रहने वाले लोग थे उनको शिफ्ट कर दिया गया था। और अगर मैं मौसम की बात करूं तो सुबह 5 बजे के बाद में अब जो 3-4 जो घंटे में जो वो लैंडफॉल को हिट किया है, उसके बाद से जो एक फ़र्क आया वो ये आया है कि अब सुबह 5 बजे के बाद से ये हो रहा है कि कभी हवा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बहती है तो कभी 100-110 की स्पीड से। तो एक निरंतरता तो नहीं है, उसमें भी जो है कम ज़्यादा हो ज़रूर रहा है, लेकिन लगातार ऐसे हालात बने हुए हैं जिसमें किसी के लिए भी बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। और प्रशासन लगातार यही लोगों को समझाता रहा है। एक तस्वीर आपको और दिखा देता हूँ कि बादलों की किस तरीके से आपको बादल उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो बादल हैं जो चक्रवाती तूफान के साथ में आए हैं। तो जहां तूफान टकराया वहां से ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता की, आप देख रहे थे ओडिशा से। और अब चलिए सीधे रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दीघा का, जहां से पार्थ प्रतिम घोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। पार्थ, जिस तरीके से ओडिशा की तस्वीरें हैं, वहां पर तूफान का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है, वहां के तटीय इलाकों से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, बीती रात करीबन 12 बजे से लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हुआ है। अभी तक जो मौसम विभाग से बता रहा है कि और भी 1 से 2 घंटे तक ये लैंडफॉल प्रोसेस चलेगा। अभी भी तूफान चल रहा है। अब और सीधा तस्वीर आपको दिखाऊंगा जो है समुंदर के जो बड़े बड़े लहरें अभी तक दिखाई दे रहा है। माना कि जो लैंडफॉल का जो शुरू हुआ था वो ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी भी जो लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी माइकिंग कर रहे हैं, माइक से बोल रहे हैं कि अगर कोई भी टूरिस्ट समुंदर के किनारे पर ना जाए। अभी तो आप देख सकते हैं जो ये है दीघा और ईस्ट मिदनापुर का जो विजुअल आपको दिखाई दे रहा है। और पश्चिम बंगाल पे दोनों ऐसे जगह है, एक है ईस्ट मिदनापुर और दूसरा है दक्षिण 24 परगना।
जहां पर इस चक्रवाती तूफान का जो असर वो दिखा है। और रात से अभी तक सुबह पर जो है बारिश थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जो तेज़ हवा वो हवा बह रहा है अभी तक। कुछ ऐसे जगह है जो कि लोलैंड एरिया है, उस लोलैंड एरिया में पानी भर चुका है। और बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोल गिर चुका है, इसीलिए इलेक्ट्रिक का जो पावर कट वो कर दिया गया है बहुत सारे जगह में। और ऐसा बहुत सारा जगह जहाँ पर कुछ पेड़ गिरा है, उस पेड़ को उठाकर जो यहाँ का जो रहने वाला है उस पेड़ को उठाकर लकड़ी लेकर जा रहा है। और कुछ ही बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं सीधा चल के आ रहे हैं। उन लोगों को जो नियरेस्ट फ्लड सेंटर, रेस्क्यू सेंटर जहाँ पर लोलैंड एरिया का रहने वाला उसको उन लोगों को जो रेस्क्यू सेंटर में लाकर प्रशासन ने रखा था। और ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी रात भर अपना जो सचिवालय है वहाँ पर राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग किया, लेकिन अभी तक जो खबर मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल के दोनों जगह में ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत ख्याल रखिएगा। और अंकित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी लगातार वहां पर अपना ख्याल रखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।